हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग टाइम। तो आज जो है वेंसडे है और वेंसडे को मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, बट मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर मैं सुबह ही सोच लूँ कि मैंने आज ट्रेड करना ही है, चाहे जैसी मर्जी मार्केट हो, मुझे आज एनालिसिस करनी है और ट्रेड करनी है तो मैं करती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं ट्रेड करूँगी। मार्केट मुझे दिख गई थी, मैंने सुबह चलाई थी 11:30 पे। 11:30 पे मैंने देख लिया था कि मार्केट कैसे चल रही है। अब उस पर बात करेंगे हम कि कैसे पता लग जाता है वो चीज़ भी। बट आज मैंने सोच लिया था मैंने ट्रेड करना है और मैंने 6 पॉइंट्स लिए थे, वो मैंने अपने इंस्टा पे अपडेट कर दिया, आप सबने देख ही लिया होगा। एंड वन थिंग आई वांट टू से कि थैंक यू एवरीवन। कल मुझे 10 न्यू लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो इट मीन्स आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तभी आप मुझे ऐड कर रहे हो। एंड आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो, कमेंट्स भी कर रहे हो, मुझे वो सही लगता है। ठीक है, इंट्रैक्शन हो तभी कोई बात करेगा। ऐसे तो मुझे लग रहा है मैं अकेली ही बात कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर कमेंट्स आते हैं तो कुछ पता लगता है, कुछ है, मैं उस पर रिवर्ट करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है वो चीज़। और ऐसे भी लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई समझ रहा है, कोई देख रहा है, किसी के काम आ रहा है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है, उससे मोटिवेशन आती है और उससे ही मैं और शेयर करती हूँ। जो भी मैं ट्रेड करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ उस वजह से ही। तो आज की ट्रेड पे आते हैं। आज मैंने क्या किया है, आज का दिन ना, बस ये वेंसडे को मैं तभी ट्रेड नहीं करती हूँ, ये सही दिन चुना है मैंने जिस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। कभी कभी चल जाता है ये दिन, फिर मुझे अफसोस होता है, बट ठीक है। ऑलमोस्ट ये नहीं चलता, ऑलमोस्ट वेंसडे ने मेरा लॉस करवाया हमेशा। आज चलो लॉस नहीं हुआ, बच गया, पर अगर मैं लेके बैठी रहती तो हो ही जाता। ठीक है, आज भी कुछ कल जैसी ही चीज़ हुई है, उस पर आते हैं हम, मैं उस पर आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। तो आज का ट्रेड मेरा निफ्टी के अंदर था। निफ्टी के अंदर मैंने कब बाई पोजीशन बनाई अपनी, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये जो कैंडल है इसके बाद मैंने बाय पोजीशन बनाई कि जब इसके हाई को कट करेगा तब मैं ट्रेड लूँगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब ये मेरी ट्रेड थी सी के चार्ट पे, ये देखो ये वाली कैंडल है वो। ठीक है, इसके हाई को जब इसने कट किया तब मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया, ये मेरी ट्रेड थी। ठीक है, इसके अंदर मैंने एंटर कर लिया जब इसके हाई को ब्रेक किया इसने, यानी कि ये वाला जो प्राइस था यहाँ पे उस टाइम पे आप देख रहे हो चल रहा था 85। ठीक है, 85 रुपीज़ पे मैंने बाई किया और मेरा टारगेट था यहाँ तक का। यहाँ तक का टारगेट था, वो मैंने क्या सोच के लगाया था, वो पीछे वाले लेवल्स मैंने देखे थे कि कहाँ तक ये जा रहा है। ठीक है, ये सही लेवल था, आगे भी आप देख रहे हो कि इस पे आके रुक रहा है ये, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि इस लेवल से कहाँ तक ये ऊपर गया, ये एक तगड़ा लेवल था, तो यहाँ तक का मैंने टारगेट लगाया था। बट जब मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे मैं एंटर हुई थी, उसके बाद ये गया ही नहीं ऊपर, वही कल वाली चीज़ हुई मेरे साथ। तो अब भी मैंने सोचा कि मैं होल्ड करके रखूँगी, क्योंकि इसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा था कि यहाँ तक जाने का तो है, जो मर्जी हो इस लेवल तक तो पहुँचेगा, पहुँचा है, बट बाद में पहुँचा है। ठीक है, उस टाइम पे हम भगवान तो है नहीं कि हाँ अभी के अभी मैंने ट्रेड लिया और अभी के अभी ऊपर चला जाए मेरे कहने से, चलो नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने देख लिया कि ये वाला लेवल है, इस लेवल पे रुक रही है, ये इस लेवल पे रुक रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही। एक कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी। मैंने ट्रेड लिया था 11:55 पे, ओह सॉरी, मैंने ट्रेड लिया था 12। ठीक है, 12 पे इसने ब्रेक किया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और ये जो है मैं उसके बाद बैठी रही हूँ यहाँ तक 12:35 तक, यानी कि आधे घंटे तक। इतना बड़ा होल्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं नहीं कर सकती हूँ इतना बड़ा होल्ड, मुझसे नहीं होता। और इस चीज़ ने मेरा दिमाग फिर उसमें ना नहीं बैठा जाता इतनी देर। तो फिर यहाँ तक जब ये आई ना, एक कैंडल आई तब भी ठीक है, दूसरी कैंडल फिर आके फिर नीचे जा रही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी बुक कर लिया और मैं ट्रेड के बाहर निकल गया, और अच्छा भी किया मैंने बुक कर लिया, बिकॉज इसके बाद जो है ना
ये देख लो, मेरे स्टॉप लॉस को ही टच करना था इसके बाद इसने, फिर यहाँ तक, उसके बाद और नीचे आ जाती। मुझे क्या पता इसके बाद यहाँ से और नीचे चली जाती। मेरा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया ना, मैंने तो यहाँ पे कट कर देना था। अब देखो आगे भी कहाँ तक गई है, मतलब इतना लंबा होल्ड। मैं 12 बजे से लेके यहाँ कितना टाइम हो गया है, 2 बजे तक 2 घंटे में होल्ड करके बैठूँ, ये चीज़ नहीं हो सकती। और मिलेगा कितना ही, कितना मिलेगा। और इस पे टारगेट देख लो मेरा कितना ही था, टारगेट था मेरा 12.13 या 12 लगा लो, चलो अब 12 पॉइंट का टारगेट था। और उस अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस लगाती हूँ, मैंने आपको बताया था टारगेट के अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस लगाती हूँ। तो टारगेट के अकॉर्डिंग जो है, मुझे अगर मैं 1:3 करूँ तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस बन रहा था, वो मैं नहीं ले सकती थी, बिकॉज़ ये लेवल को तो टच करना ही था इसने। तो मैंने 1:2 बना लिया, ठीक है। 6 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रख लिया, जो पॉसिबली नहीं टच करा, ठीक है, लकीली। और 12 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट था, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे कट कर दिया। और इसका रीज़न मैंने कल भी आपको ट्रेड में बताया था क्यों कट किया, और आज भी बताया, और दोनों चीज़ें सही रही हैं। अगर मैंने कट कर दिया यहाँ पे तो वो मेरे लिए सही रहा है, ठीक है, बिकॉज आगे जाके वो स्टॉप लॉस ही देने वाला था। अगर ये चीज़ हमें पहले ही समझ आ गई यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे रुक रहा है तो आगे जाके हमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। देखो एक चीज़ होती है, अगर ये प्राइस यहाँ पर नहीं जा पा रहा ना, तो इसको अगर यहाँ तक पहुँचना है, आपको पता है इसको यहाँ तक पहुँचना है, इस लेवल तक पहुँचना है, तो इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तभी ये वहाँ तक जा सकेगा। ये चीज़ एक बार ध्यान से सुन लो मेरी दोबारा से, कि अगर आपको पता है कि इसको यहाँ तक पहुँचना है, आपको पक्का पता है कि यहाँ तक पहुँचना है इसको, तो अगर ये यहाँ पर रुक रहा है तो इट मीन्स इसको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, तब ये वहाँ तक पहुँच पाएगा। अगर ये यहाँ पर रुक रहा है तो इट मीन्स इसको एक बार नीचे आना पड़ेगा, एक बार स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा सबका, तभी ये ऊपर आएगा। ये चीज़ होती है, ठीक है। इसके ऊपर जब कोई और भी ट्रेड लूँगी मैं, कुछ और होगा तब भी मैं अपडेट करूँगी आपको कि ये चीज़ क्यों होती है और हर बार क्यों होती है ये चीज़। मतलब अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग तरीके से आपको समझ आता है, क्योंकि हर दिन मार्केट अलग चलती है। अब आज इसको प्रॉपर साइडवेज भी नहीं कह सकते हो आप, ये प्रॉपर साइडवेज भी नहीं है, ठीक है। कि हाँ, यहाँ प्रॉपर साइडवेज क्या होती है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, वो होती है प्रॉपर साइडवेज। तो ये प्रॉपर साइडवेज भी नहीं है, ठीक है। सुबह कैसे चली है ये देख लो, यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये पहले यहाँ तक गई है, फिर यहाँ, तो इसको प्रॉपर साइडवेज नहीं कहते। साइडवेज होता है एक रेंज के अंदर अगर ऐसे घूम रही है, उसको भी आप बोल सकते हो। बट ये मार्केट बिल्कुल ही ख़राब होती है, इसमें कोई आइडिया नहीं लगा सकते आप कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं। और एक चीज़ पे आते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे हम मॉर्निंग में ही पता लगा ली। अब मॉर्निंग में जब आए हैं हम, अब मॉर्निंग में मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ तक देखो, पहले सुबह मार्केट स्टार्ट हुई, ये 21 तारीख है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ मार्केट स्टार्ट हुई, ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर यहाँ ऊपर गई है, फिर यहाँ नीचे, जितना ऊपर गई है उतना ही नीचे आ गई है। यहाँ पर इसने लो लगा लिया, अब ये इसको ब्रेक करके लोअर लोज में भी नहीं जा रही है, हायर हाइज में भी नहीं जा रही है, और अगर इसने ये वाला बनाया था तो इस रेंज में भी नहीं है कि ऐसे ऐसे ही घूमे। तो कोई पैटर्न नहीं है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है, इसमें आप कोई प्राइस एक्शन नहीं लगा सकते। ये इस मार्केट को ना आप प्रॉपर साइडवेज भी नहीं कह सकते हो, कुछ भी नहीं लगा सकते इसमें आइडिया आप, ठीक है। तो इस मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे से जब आपको दिख जाए ना, सुबह में इतना दिख जाए तो फिर दूर रहो, ठीक है। तो मैंने आपको आज की एनालिसिस शेयर कर दिया। आज की एनालिसिस में कुछ खास था नहीं यार, तो ये शेयर करने का मन भी नहीं कर रहा था, और मुझे थोड़ा काम भी था, तो मैंने इसलिए लेट शेयर करी। तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, मुझे बाहर जाना था। तो मेनली ये ऐसी मार्केट का कोई एनालिसिस होता भी नहीं है। ऐसी मार्केट के लिए मेरे पास सिर्फ एक वर्ड है, इससे दूर रहो, ठीक है। इसमें ट्रेड मत करो, ये दिन होता है अपने आप को बचाने वाला, ठीक है। बिकॉज इसमें प्राइस एक्शन ही नहीं बन रहा। प्राइस एक्शन में समझाऊं भी क्या, इसमें प्राइस एक्शन है ही नहीं। ये है आपका लॉस करवाने वाली मार्केट बस, या फिर आप जहाँ पे शुरू हुए थे वहीं पे बैठे रहोगे।
कुछ तो कम होगा। देखो ऐसा तो होता नहीं कि आपने मार्केट को जहाँ पे आपने बाई किया था वहीं पे आपका एंड हो गया, ऐसा नहीं होता, कम ही होता है जो भी आपने प्राइस लिया। और इतनी देर बैठना, इतनी देर ऊपर नीचे देखना उसको, ये चीज़ ना सही नहीं होती है आपके माइंडसेट के लिए। इतना लंबा होल्ड करना, अगर होल्डिंग वाले बंदे हो आप, आपका कुछ और स्ट्रेटजीज है तो ठीक है, बट अगर स्कैल्पर हो मेरे जैसे हो तो नहीं, तो फिर माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, उस चीज़ पे मत बैठा करो। उस ऐसा करके ना, मतलब एक ट्रेड ले लिया या कुछ कर लिया जो भी, उसके बाद छोड़ के उसके बाद एनालिसिस करो कि ये कैसे मूव कर रहा है। मतलब देखो हर एक कैंडल को एनालाइज करो, इस कैंडल के बाद क्या होता है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो ऑप्शन प्राइस में क्या मूवमेंट आ रही है, सारी एक एक चीज़ एनालाइज करने बैठो उस टाइम पे, वो अपने यूज़ में ले हो अगर फ्री हो। अगर नहीं फ्री हो तो इस दिन तो चाहे एनालाइज भी मत करो, ठीक है। वैसे देखो अगर न्यू हो ना तो हर दिन को एनालाइज करना पड़ेगा, अगर पुराने हो गए तो पता ही होगा, तो आप खुद ही बंद कर देते होगे ऐसे दिन पे। बट ठीक है चलो, ये मैंने आपको शेयर कर दिया। पिछली बार किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आज की शायद छोटी होगी। और किसी ने कमेंट भी किया था कि 10 रुपीज़ का जियो मार्ट पे वो मिल जाता है फ़ोन का स्टैंड, तो मुझे नहीं दिखा वो 10 रुपये का, मुझे 150 रुपीज़ का दिखा। और मुझे ये समझ में नहीं आया, इतने सारे फ़ोन स्टैंड्स थे उसमें से मैं कौन सा लूँ। तो चलो छोड़ो उसको, वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अभी मैंने आज सेट कर लिया था इसको। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना स्टॉप लॉस लेना मत भूलना, ठीक है। बिकॉज अगर स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो सारा का सारा कैपिटल आप मार्केट को दे दोगे और आपके पास आगे ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लो, तभी आगे ट्रेड कर पाओगे, तभी आपका कैपिटल बचेगा, तभी आप पैसे कमा पाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और क्या मैंने बोलना था, यार पीछे कुत्ते रो रहे हैं, ये कोई बात होती है? मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब जब मैंने कोई काम करना है तभी ऐसा कुछ होना है। चलो कोई बात नहीं।